अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक फॉर वीकली सेशन नाजरीन। इन सेशंस का बेसिकली जैसे कि मैंने बताया था, बेसिकली मकसद ये ताकि आप लोगों को जो है वो स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है हम अप टू डेट रखते रहें। इसके अलावा नाजरीन, इन सेशंस को इस यूट्यूब चैनल को जो है वो जरूर सब्सक्राइब किएगा ताकि आप लोग हमारे आगे आने वाली वीडियोस से जो है वो नोटिफाई रहें। और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और सर्कल में जो है वो ये वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि जो है वो लोग भी स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो जो है उनको नॉलेज हो और पोर्टफोलियो जो है वो बेहतरीन अंदाज में जो है मैनेज कर सकें। अच्छा, आज के सेशन में जैसे कि हमने जो है उबैद हाशमी सर, उबैद हाशमी को जो है इनवाइट किया है। ही इज हेड ऑफ सेल्स, डिप्यूटी हेड ऑफ सेल्स इंश्योरेंस सिक्योरिटीज। और आज की मार्केट का हम डिस्कस करेंगे जैसे कि रोज जो है वो मार्केट अपना एक नया हाई जो है वो अचीव कर रही है। आज जो है मार्केट ने 1,36,000 को जो है रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया। और तमाम जो है वो दिन मार्केट जो है वो पॉजिटिव जो है रही, तमाम जो है वो मोमेंटम ही पॉजिटिव था आज मार्केट का। और एज यूजुअल बैंकिंग सेक्टर ने जो है वो आज लीड किया, बैंकिंग सेक्टर ने मार्केट को, ऑटो सेक्टर ने भी आज लीड किया, साजगार्ड ने आज काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो इन सब डिस्कशंस के लिए जो है हमने उबैद हाशमी को जो है वो इनवाइट किया। तो आइए इन्हें जो है वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है? जी। वालेकुम अस्सलाम अरीबा, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए कैसी हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अच्छा सर, सबसे पहले हम आज की मार्केट का जो है आपसे एक ओवरव्यू लेना चाहेंगे। जी देखिए, जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में इस बात की तरफ इशारा किया कि मार्केट में आज भी जो है बैंक्स ने, इंश्योरेंस ने जो है लीड किया है एक्चुअली। और साथ में जो है फर्टिलाइजर के अंदर भी थोड़ी हमने अच्छी एक्टिविटी देखी, खास तौर पे एग्रो सॉरी फॉर फर्टिलाइजर के अंदर। तो अभी जो मार्केट का मोमेंटम है वो देखिए यही लग रहा है कि लोगों का ज्यादातर इंटरेस्ट है वो बैंक्स के अंदर ही है। और बैंक से जो है रैली जारी है मार्केट की। सरप्राइजिंगली 1,16,000 से जब हमारा इंडेक्स था, तो वहां से जो मार्केट ने अभी 20,000 पॉइंट्स ऑलमोस्ट रैली की है, तो उसके अंदर जो है वो सारा बैंक ही है और साथ में इंश्योरेंस है। अभी पिछले 2 वीक से जो है वो हमने देखा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी एक अच्छी एक्टिविटी होना शुरू हुई है। लेकिन प्राइमरीली अगर इंडेक्स की बात करें तो उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो मेन वो बैंकिंग सेक्टर का, इंश्योरेंस का और फर्टिलाइजर का ही रहा है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो डेली नए हाइज बना रही है। और जैसा कि बैंक्स की जो वेटेज है हमारे इंडेक्स में वो बहुत हाई है, हैवी वेट्स हैं। तो इस वजह से हमें मार्केट जो है वो इंडेक्स जाते हुए दिख रहा है, लेकिन लोग ये सरप्राइज हो रहे हैं कि यार हम हमारा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है लेकिन इंडेक्स बढ़ रहा है। तो उसकी जो बुनियादी वजह वो यही है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो लीड कर रहा है। अच्छा सर, पेनी स्टॉक्स का क्या वजह है, क्यों आज इसमें इतना वॉल्यूम था? आज काफी जो है वो मुस्बत अंदाज में जो है आज इसने वॉल्यूम लगाए। तो क्या वजह है इसकी? देखिए इसकी बहुत बुनियादी वजह ये है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर जितने लोग, मेजोरिटी जो इस वक्त आपको वॉल्यूम दिख रहे हैं वो सारे इंस्टीट्यूशनल फ्लोज हैं। ठीक है। या बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। उसके अलावा मार्केट में और दूसरे किसी सेक्टर के अंदर, ना ऑयल एंड गैस के अंदर, ना ऑयल मार्केटिंग में, ना सीमेंट्स में और किसी सेक्टर के अंदर जो है वो एक्टिविटी नहीं हो रही है। अब जब मेन बोर्ड आपका इतना साइलेंट हो और सिर्फ एक सेक्टर जो है उसका वो परफॉर्म कर रहा हो, तो लोग जो है वो चले जाते हैं पैनी स्टॉक्स की तरफ। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि पैनी स्टॉक्स में आपको वॉल्यूम भी दिख रहा है और वहां पे भी लोग गेन कर रहे हैं। लेकिन जो मेन बोर्ड के दिलदादा हैं, जिनको सीमेंट्स अच्छे लगते हैं, जिनको सुकून करके इंतजार ही कर रहे हैं। क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि जब बजट आ रहा था तो उस वक्त भी हम यही सुन रहे थे, जी ऑटोमोबाइल जो है उसके अंदर ये मसला आ जाएगा और गवर्नमेंट ये पॉलिसी ले आएगी तो फलाना हो जाएगा और ढिमकाना हो जाएगा। और मैं तो तब भी यही कहता था कि भाई जितना और मारना है ऑटोमोबाइल को मार दो, और इसी के अंदर ही पैसे बनेंगे और यही बाइंग करनी चाहिए। तो मैं तो कंटिन्यूसली बाइंग करता रहा था। मुझे गैल, एक्सचेंज सीएचएमआई, या साथ सीएनएफ ये सारे मजबूत तुम्हें स्टॉक्स भी इस्तेमाल बहुत अच्छे लगते हैं। क्या नाम बोला। और मैं आपको एक और बात। अच्छा रमजान गुजर, आपका माइक ऑन है? सही। अच्छा उस्मान चौधरी अपना सवाल कीजिए सर, एक सवाल ले लीजिए पहले। उस्मान चौधरी अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा,
लगा शुक्र। सर मुझे सिटी फार्मा और ऑक्टोपस के बारे में बता दीजिए, रुके हुए हैं काफी टाइम के। सिटी फार्मा इंक्रीज नहीं कर रहा है काफी दिन से। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सिटी फार्मास्यूटिकल हम भी थोड़ा सा इंतजार ही कर रहे हैं कि इसके अंदर थोड़ी हमें हिलजुल दिखे। जी लेकिन अस्सलाम अगेन वालेकुम मैं वही सर। वाली बात अगेन मैं वही वाली बात करूंगा कि अभी फिलहाल बैंक्स के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों का। इंश्योरेंस आज अच्छा हमने देखा कि एक्टिविटी हो रही थी। फिर पैनी स्टॉक्स के अंदर अच्छी एक्टिविटी है। अगर हम ओवरऑल देखें तो फार्मास्यूटिकल पूरी इंडस्ट्री जो है वो थोड़ी सी जो है ना वो डिस्टर्ब सी लग रही है। इसमें भी हमने देखा कि थर्ड के अंदर थोड़ी बहुत बेहतर एक्टिविटी हमें नजर आई। तो थोड़ा इंतजार करें, आई होप कि इंशाल्लाह चीजें जो है वो जब ये सेक्टर चलना शुरू होंगे तो सीपीएचएल भी चल जाएगा और ऑक्टोपस भी चल जाएगा। मेरी तो सीपीएचएल के ऊपर पॉजिटिव व्यू है मेरे ख्याल से। तो इन्वेस्टमेंट का अगर स्टॉक उसको समझा जाए तो लॉन्ग लेके बैठे। अदरवाइज ये कि शॉर्ट आपको थोड़े बहुत ट्रेडिंग के अंदर 2-4 रुपए मिलते हो, ले बेच भी करते रहें। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, आगे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं। तो बेहतर है, मुझे इसमें कोई खास जो है वो मसला नजर नहीं आता है। अभी सिर्फ इशू ये है कि बैंक और इंश्योरेंस के अलावा कुछ चल नहीं रहा है। थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर के अंदर हमें एक्टिविटी दिख जाती है। अदरवाइज देखें तो कुछ भी खास नहीं चला है। तो इसकी बारी कब तक आएगी, ये कोई कंफर्मेशन है? सर देखिए इसकी बारी अभी रिसेंट आई थी जब इसने 74 रुपए का लो बनाया था, वहां से ये 92 रुपए हुआ। ठीक है, तो रैली तो की है इसने ना। तो अब डेफिनेटली जब दोबारा से लोगों का इंटरेस्ट फार्मास्यूटिकल के अंदर नजर आना शुरू होगा, जो कि मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जल्द ऑयल सेक्टर, ऑयल एंड गैस हो गया, सीमेंट्स हो गए या फार्मास्यूटिकल हो गए, ये चलेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीक जो है हमारा रोल ओवर का है, तो वहां पे अगर कहीं डिप मिलती है तो इसको खरीदना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी नजर में ओवर वैल्यू हो चुके हैं, तो अब मजीद बैंक्स के अंदर जो है वो इन्वेस्टेड रहना थोड़ा सा रिस्की है। हम्म। सही। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। महमूदुल हसन, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो ये कि ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन नज़र आ रही है, लेकिन इसके बावजूद साजगार जो कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कंपनी है, उनका शेयर 1100 से 1200 के इन बिटवीन रहता है, इससे ऊपर नहीं जा रहा, और ना वो शेयर को स्प्लिट कर रहे हैं। कोई उनकी फ्यूचर पॉलिसी आपकी नज़र से गुजरी हो कि वो इसको बेहतर लेके जाएंगे या इसमें कोई और बेहतर अट्रैक्शन ला सकते हो? और दूसरा मेरा जो सवाल है वो है जी केमिकल्स से मुतालिक। जैसे गनी केमिकल पिछले दिनों काफी अच्छा चल रहा था, फिर एकदम से नीचे जाना शुरू हो गया, और आज भी जो है वो एक लो लेवल के ऊपर ही जो है वो स्टेबल रहा। तो उसके बारे में थोड़ा सी रहनुमाई फरमाइएगा, थैंक यू। अच्छा देखिए, पहले आपका गनी केमिकल वाला जो क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। देखें अभी अगर हम रिसेंट देखें ना तो 24 जून से लेके हमने केमिकल गनी केमिकल की पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छी रैली की है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40-50% का रिटर्न बना है। तो अब डेफिनेटली देखिए, अब इसमें ऊपर के लेवल्स के ऊपर जब चीजें आ जाती है ना तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग आती है। तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है गनी केमिकल ने, जिसका आपने नाम दिया। दूसरा साजार 1350 रुपए 1400 रुपए का इसने हाई बनाया, उसके बाद फिर बजट आने आपकी लगा, आवाज बजट मैं आने सुन नहीं लगा। पा रहा हूँ सर, आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही है। जी अब आपको मेरी आवाज हेलो, आ रही है? आपकी आवाज मैं सुन नहीं पाया जी, आप बेहतर। जी मैं ये कह रहा हूँ कि साजार ने 1350-1400 रुपए का हाई बनाया था, उसके बाद फिर ये जंगे हो रही थी और ये सारे मामला थे, तो वहां ये 1100 रुपए तक इसने अपना लो बनाया है। अच्छा देखें, होता यह है कि जब अगेन एक सेक्टर चल रहा होता है और वो हैवी वेट होता है तो लोगों का इंटरेस्ट उसी तरफ चला जाता है। अब साजगार जैसा स्टॉक जो है ना, ये टॉम डिक एंड हैरी का स्टॉक नहीं है। ये उनका स्टॉक है जो कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी करते हैं या वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास होल्डिंग पावर है। अब जाहिर सा 1100-1200 रुपए वाला स्टॉक जो है वो हर पार्टिसिपेंट तो ले नहीं सकता। तो जब इनका इंटरेस्ट आया, अब आप देखें जब साजगार ने अपने इस मंथ के यानी लास्ट मंथ के नंबर मतलब पब्लिश किए, तो पता चला कि जी 1350 हवल्स इन्होंने सेल कर दी है। तो उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन
100 रुपए तो बढ़ ही गया है ये। ठीक है। तो आज भी अगर हम देखें तो बहुत कन्विंसिंग 5,88,000 शेयर का वॉल्यूम हुआ इसके अंदर। 50 रुपए, 51 रुपए आज भी प्लस रहा। तो सरकार जो है वो ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है। आप इसको ट्रेडिंग स्टॉक नहीं समझिएगा। ये जो है एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, और जिसके अंदर आपको होल्ड करके बैठना पड़ेगा। ये हो गया, गैल हो गया, GHNI हो गया। तो ये बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स हैं। तो इनमें अगर कहीं आपको डिप मिले तो उन्हें लेना चाहिए। बाकी ये कि मेरे पास तो अभी भी क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके पास 900 रुपए का और 1,000 रुपए का साझार मैंने नहीं बेचे, 1,300 पे भी नहीं बेचे, 1,400 के पास भी नहीं बेचे, और वाह। फिर जब नीचे गया तब भी लिया। तो ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक उसको लेके रखे। आज जैसे एक ब्रोकर हाउस है, उसने रिपोर्ट निकाली है, वो 1,650 रुपए का जो है टारगेट दे रहे हैं। तो अभी ऐसा ऐसा बाकी हाँ। भी आएंगे जो है ना वो 1,800 रुपए और 2,000 रुपए का जो है टारगेट प्राइस दे रहे होंगे। तो कीप साझार होल्ड स्ट्रांगली, बेचने की चीज नहीं है ये। बिल्कुल ठीक। और बिल्कुल जहां तक ठीक, इसका बिल्कुल ठीक। और ये है कि ये स्टॉक स्प्लिट दे दे। तो देखिए ये तो कंपनी के ऊपर है कि ये कब कंपनी अनाउंस करती है, आइदर करती भी है नहीं करती, इसके बारे में कुछ कहना कबलस वक्त है। लेकिन मेरा भी ख्याल यही है कि कंपनी को ये स्टॉक स्प्लिट दे देना चाहिए। बहुत जबरदस्त इसके फंडामेंटल्स हैं, कैश रिच कंपनी है। तो अच्छी अच्छी बैट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सलीम अपना सवाल कीजिए। ग्रेट सर, थैंक यू, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल? जी जी। यस यस। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, मेरे पास कुछ फंड्स हैं फॉर अ मंथ, तो मुझे कोई ऐसा स्टॉक बताएं कि कुछ एक मंथ में मैं कुछ नॉमिनल या अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए मुझे। सर देखिए, पहली बात तो ये कि दिस इज स्टॉक मार्केट। ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का जो पहला रूल है ना, वो ये है कि आपका रोलिंग का पैसा नहीं होना चाहिए। अब आपने पहली कंडीशन, एक मुझे अंदाजा हो कि एक मंथ के अंदर मैं किस स्टॉक में कितना रिटर्न बना लूंगा तो मैं खुद बड़ा अमीर बन जाऊंगा। सो टू टफ सर फॉर आप मी। अमीर हैं तो माशाल्लाह सर। आप, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे होल्डिंग इज द की। जितनी आप होल्डिंग कर सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आप ट्रेडिंग करने के लिए एक महीने में आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। कभी आपको पीपीएल के अंदर, मेरे ख्याल से यहाँ पे 168 के पास पीपीएल लेना बुरा नहीं है। यूजुअली यहीं से ये रिवर्स होता है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम डीजी खान सीमेंट की बात करें तो ये आपको जहां 168 167 पे मिले वहां आप बेट ले सकते हैं। तो ये तो देखें, डेली बेसिस पे आपको स्टॉक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये कहना कि मैं एक महीने में एक स्टॉक लेके बैठूंगा उसको होल्ड करूं, तो देखें एक महीने में बहुत कुछ हो जाता है। और फिर नेक्स्ट मंथ जो है मार्केट इस वक्त सिचुएशन ये है कि ऑल टाइम हाई पे खड़ी है। नेक्स्ट मंथ से रिजल्ट अनाउंसमेंट आनी है। मार्केट को रिजल्ट के ऊपर भी रैली करनी होगी। अभी तक 20,000 पॉइंट्स में ना ऑयल चला है ना सीमेंट इतना खास चला है। मतलब अभी तो अ, मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो है ना डिप का इंतजार करें, या फिर ऑयल एंड गैस के अंदर जैसे मैंने कहा पीपीएल हो गया, ओजीडीसी हो गया, डीजी खान हो गया, मेपल लीफ सीमेंट हो गया, फौजी सीमेंट हो गया, इनके अंदर ट्रेडिंग करें अगर आपके पास एक मंथ के लिए फंड्स हैं तो। थैंक यू बहुत। सही है। अच्छा सर, ऑयल एंड गैस सेक्टर का बताइएगा। जैसे कि हमने सेलिंग देखी ओजीडीसी और पीपीएल, तो इसकी क्या वजह थी? देखिए इसकी वजह जो है ना वो स्क्रीन बता रही थी कि वॉल्यूम्स नहीं है। ठीक है। और जब वॉल्यूम्स नहीं होते हैं, जब ड्राइवर नहीं होता है, तब मामला ऐसे ही होते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे आज की मार्केट के अंदर मुझे 5 लाख शेयर पीपीएल बेचने होते हैं तो वैसे ही 4-5 रुपए टूट जाएगा ये। ठीक है। पूरे दिन में 24 लाख शेयर का काम हुआ है। तो वजह सब यह है कि लोगों का ध्यान सारा जो है बैंक और इंश्योरेंस के अंदर था। अब जिस वक्त ऑयल एंड गैस या सीमेंट के अंदर लोग आना शुरू होंगे और उनका ध्यान यहाँ बनेगा, तो उस वक्त हम देख रहे होंगे कि बैंक जो है वो बिल्कुल डल हो जाएंगे और उनके अंदर काम नहीं हो रहा होगा। तो कुछ ऐसा मामला नहीं है। बस समझने के इस वक्त अभी सेक्टर के अंदर जो है वो खास लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। फंडामेंटली कोई काइंडली अपने माइक ऑफ रखें। वसीम रियाज आपका जो है अभी भी माइक ऑन था। इफ्तिखार बेग अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा जी क्वेश्चन ये वालेकुम। है कि
जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सिद्दीक 10 आज उसने अपर लॉक लिया है, तो हम इसको ये क्या कल या परसों में बाय कर सकते हैं? नहीं सर, अब ऊपर आ गया ऊपर। जो चीज रैली कर चुकी है उसके अंदर बाइंग नहीं बनती है। जिनमें रैली नहीं हुई होती उनमें बाइंग करनी चाहिए। अब आप देखें कि आज ये अपर सर्किट हुआ और मतलब अच्छा गेन मिला इसके अंदर, तो अब कंजर्वेटिव थोड़ी चलेगा। जी सही है, हो गया जितना ये होना क्या था। पूरा जब हम आते हैं फोन करते तब तक तू जी सर। तो यानी आप कह रहे हैं कि इसको जी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए? नहीं सर, मेरे ख्याल से इससे अच्छे स्टॉक्स हैं जिनको आप देखें। अच्छा, सबको गाइड कर सकते हैं आप? सर अभी मैंने बताया कि आप ऑयल सेक्टर को देखें, सीमेंट्स को देखें, थोड़ा थोड़ा जो है वो एक्यूमुलेट करना शुरू करें। जब इंशाल्लाह इनकी बारी आएगी तो बाकी सेक्टर जो है वो नहीं चल रहे होंगे और ये स्टॉक्स चलेंगे। और जब तक ये स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं तब तक ये सेकंड और थर्ड टियर के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर काम हो रहा है। जी जी। तो हाई रिस्की है। तो ये काफी दिनों से जो है वो हम ये देख रहे हैं कि पैनी स्टॉक्स ही चल रहे हैं ना। तो थोड़ा सा मेन बोर्ड की तरफ आ जाना चाहिए, जिनके अंदर आपको जो है वो अच्छे गेन्स इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, जो है तुमको मोहम्मद अकरम अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, दो क्वेश्चन है। नंबर एक, सीमेंट जो आप रिकमेंड कर रहे हैं इसमें गरीब वाल को आप रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये 49 के करीबी काफ़ी अरसे से कंसोलिडेट हो चुका है। और सेकंड में सर ये PICT है पिक्ट, ये 2 दिन से अपर कैप है, इसमें क्या न्यूज़ है सर? जजाकल्ला। अच्छा जी, बिल्कुल गरीबाल को बिल्कुल हम पिच करते हैं और गरीबाल वन ऑफ द टॉपिक भी है। और दूसरा PICT की जहां तक बात है, मेरे इल्म में तो कोई खास ऐसी खबर नहीं है, लेकिन ये कि अगर इसके चार्ट्स को देखें तो बड़ा ओवरबॉट हुआ हुआ है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर बेचना चाहिए। सही। अच्छा, उमर फारूक अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर ये अर्ज ये कर रहा था, आज जैसे मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है इस वक्त, तो हम लोग जैसे मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ लकी सीमेंट में, फौजी सीमेंट में और OGDC वगैरह में। तो हम पूरा दिन इंतजार कर रहे होते हैं कि मार्केट में कोई डिप आएगी तो हम खरीदेंगे, तो इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन मार्केट 2000 पॉइंट्स प्लस चल रही है। मिसाल के तौर पे अगर ये सेक्टर चेंज होता है, ऑयल सेक्टर की बारी आती है, सीमेंट सेक्टर की बारी आती है, तो हमें तो मौका ही नहीं मिलता खरीदने का। वो यहीं से हाई मतलब उनके रेट जैसे लकी सीमेंट इस वक्त 253, 200, 353, 354 चल रहे हैं, तो वो तो यहीं से सर आगे बढ़ जाएंगे। तो एज अ ट्रेडर हमें क्या करना चाहिए? डिप का इंतजार करना चाहिए या ऐसे मौके पे खरीदारी कर लेनी चाहिए? सर देखिए, इसमें दो चीजें हैं। नंबर एक ये कि इस वक्त इंडेक्स को देखना छोड़ दीजिए। इंडेक्स जो है वो इररेलेवेंट है। ठीक है। दूसरा ये कि PPL आज सुबह 170 रुपए के पास भी ट्रेड कर रहा था। एवरेज भी इसकी 169.36 है। आपको नीचे मौका दिया तो था 168.15 पे लेने का। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी डिप से मुराद ये कि कोई 10 रुपए नीचे मिल जाएगा, तो मुझे वो लगता नहीं है कि इतनी आसानी से मिल जाएगा। दूसरी सर चीज डिप ये से है मुराद कि ये है कि मार्केट अगर 3000 4000 पॉइंट्स, कुछ भी हो सकता है, मार्केट 2-3 हजार पॉइंट्स जो है वो नीचे जाती है, उस डिप की बात कर रहा हूँ। क्या वो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इतनी नीचे जा सकती है? जी बिल्कुल सर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और मैं अगेन वही वाली बात कहूंगा कि जब बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू करेंगे लोग, जाएंगे और फिर अगला महीना अगला हफ्ता जो है वो हमारा रोल ओवर का है। तो रोल ओवर वीक के अंदर फिर आपको हो सकता है कि चीजें और डिप के अंदर मिल जाएं। और जैसे आपने कहा कि जी अभी 253, 254 रुपए पे लकी मिल रहा है और जब तेजी होगी तो यहाँ से पलट जाएगा, तो उसका तरीका ये होता है कि जो स्टॉक आपको अच्छा लगता है कि उसकी थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर से मैंने अभी जब गैल की बात हो रही थी या साजगार की बात हो रही थी, तो जिस वक्त इनकी पिटाई लग रही थी मई के महीने में, जून के महीने में, तो उस वक्त भी हमारे पास होल्डिंग थी और हम क्लाइंट्स के लिए मजीद खरीद भी रहे थे। हर डिप पे खरीदते थे। तो उसकी वजह ये थी कि आपका व्यू है। अब PPL है, PPL मेरे पास अच्छी क्वांटिटी पड़ी हुई है क्लाइंट के लिए। हम बेचते नहीं है इन स्टॉक्स को जब तक कि हमें उसके अंदर अच्छा गेन मिल जाए। और दूसरी चीज, जब डिप मिलता है हम डिप पे खरीदते हैं। आज भी हमने थोड़ा बहुत खरीदा, कल अगर मौका मिलेगा कल भी ले लेंगे, PSO भी लेंगे। सो
जब ये नहीं चल रहे, जो सेक्टर देखें नहीं चला, जो सेक्टर अभी नहीं चल रहा, नेगेटिव में है, वो खरीदने वाली चीजें होती हैं। सर पॉजिटिव में तो एक बेचा जाता है। सर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि आप पीएसओ में, लकी सीमेंट में और फौजी सीमेंट में और जीडीसी, इन चार में आप कौन से रेकमेंड करेंगे ट्रेडिंग के लिए, या कोई इसे दो बता दें। ओजीडीसी सर चारों बहुत अच्छी आजकल वो करवा रहे हैं ट्रेडिंग। तो मेरे ख्याल से ओजीडीसी हो गया, पीएसओ भी अच्छा है और लकी भी। थैंक यू सो मच। सही, लास्ट क्वेश्चन है। काशिफ नवाज अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर मुझे सिस्टम के बारे में पूछना है कि वो काफ़ी दिनों से 118, 117, 119 उसी पे स्टे कर रहा है, और माड़ी पेट्रोलियम जो है उसमें भी कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं है। इन दो के बारे में प्लीज़ गाइड कर देंगे। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अभी फिलहाल प्रोग्रेस नहीं है। पहले भी रीजन उसकी यही भी कि बैंक की वजह से जो है बाकी सेक्टर्स के अंदर एक्टिविटी में नजर नहीं आ रही, वॉल्यूम नहीं नजर आ रहे। होल्ड करें, अच्छे स्टॉक्स हैं, जब चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे गेन मिलेंगे। और एक सवाल और सर, ये जेवीडीसी जो है वो होल्ड करें या उसको सेल कर दें? यार दोस्त, मेरे ख्याल से कल के दिन अगर आपको ऊपर पैसे मिलते हैं ना तो ओके। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा, अच्छी रैली की बड़ी बढ़। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सही, लास्ट जी लेते हैं। वसीम अली, आपका सवाल है कोई? जी वसीम अली। अच्छा सर, जब तक सवाल आए, मैं सर ये पूछना चाहूंगी लास्ट कि क्या लग रहा है कल क्या मार्केट जो है वो एक नया हाई लगाएगी, और कुछ टॉपिक्स देना चाहेंगे आप कल के लिए? जी क्या बिल्कुल, कह रहे हो? मुझे लगता है कि कल इसके अंदर हमें पॉजिटिव एक्टिविटी नजर आए। लेकिन टेक्निकली अगर हम बात करें तो 1,37,500 जरा का मेरा जो एक लेवल सवाल है, जरा देख लीजिएगा। जी जो पहले है ना मार्केट के सर। अंदर प्रॉफिटिंग आ सकती है। तो उस रेजिस्टेंस को देखते हुए मेरा मेरा अपना व्यू तो ये है कि सुबह जो है अगर कोई बैंक के अंदर जिसकी पोजीशन है तो उनको थोड़ी बहुत जो है ना वो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और इन प्रॉफिट टेकिंग में अगर कोई डिप आता है ऑयल गैस या सीमेंट में तो इनमें बाइंग बनती है और बाइंग करनी चाहिए। और टॉप पिक्स में मेरे जो है वो लकी सीमेंट है, फौजी सीमेंट है, उसके अलावा टेक रिफाइनरी है, साजगार है, और अगर डिप पे मिले तो गैल है। अच्छा सही। अच्छा, कमरान अहमद, आपको सवाल है कोई? परवेज मेहमान। जी, जी जी, अपने सवाल कीजिए ताकि सेशन को रैप अप। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। जी आपकी आवाज आ रही अस्सलाम है। आवाज आ रही है वालेकुम। मेरी? जी जी, जी। अस्सलाम वालेकुम सर। ये पूछना था, ये जो लकी सीमेंट है, ये 350 कब आ जाएगा? आपकी आवाज समझ नहीं आई सर। सर ये लकी जो है ये 360 तक कब तक आ जाएगा? सर 360 तक कब तक आ जाएगा, हो सकता है कल आ जाए और हो सकता है कि एक हफ्ता लगा दे। ये, ये इसका जवाब देना तो बहुत थोड़ा मुश्किल है, लेकिन होल्ड रखें। फंडामेंटली अगर हम बात करें अच्छा तो ये 400। कि ये कहाँ तक चला जाएगा लकी सीमेंट? सर आप टारगेट रखें, इंशाल्लाह 400 रुपये तो हो जाएगा ये। 400 रुपये तक? जी मुझे ऐसा लगता है कि 400 रुपये तक ही हो जाएगा, लेकिन मैं आपको टाइम फ्रेम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर फंडामेंटल्स के ऊपर बात करें तो फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, कंपनी बहुत स्ट्रांग है। और अगर हम देखें तो इन रेट्स के ऊपर इसके जो मार्केट के अंदर बाइंग है वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो उस हिसाब से देखें तो 400 रुपये होना कोई बड़ी बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो, सही। नाजरीन, सेशन को जो है इस वक्त रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, काफी जो है इंफॉर्मेटिव रहा आपका सेशन। एंड थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आपने भी हम सबको ज्वाइन किया।
सर आगे आने आने वाले सेशन में जो है आपको इनवाइट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।